श्री राम एवरीवन, जय श्री कृष्णा। तो अभी रिसेंटली मेरे पास मैसेज आया था, मैसेज वो वाला मैसेज नहीं, आई जस्ट गॉट द मैसेज इंट्यूशन वाइज कि किसी इंसान को लगता है कि उसके पास बहुत सारे पावर्स हैं और उस पावर को यूज कर रहा है वो इंसान आपके विरुद्ध, और आपकी चुप्पी, आप जानते हैं कुछ ऐसा है पर आपकी चुप्पी, आपके मौन के कारण आप उसको घुटे जा रहे हैं, उसको सहे जा रहे हैं। तो भगवान जी का गाइडेंस देखो, भगवान कह रहे हैं यही तुम्हारे साथ यही होना भी चाहिए। पता है क्यों होना चाहिए? आपको कोई हुट्टी पिला गया है कि इंसान जो है वो, मतलब ऐसा नहीं होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है, सारी चीजें जो है वो ऐसी वैसी होती हैं, दुनिया जो है बहुत मॉडर्न है, बहुत डिफरेंट है, दुनिया ऐसी है, दुनिया वैसी है। ये मान के चलो कि ये सब कुछ चीजों का एग्जिस्टेंस ही आप नहीं मानते हैं, कि तंत्र होता है, काला जादू होता है, कुछ ऐसा किया जाता है, आप मानते ही नहीं कि वो होता है। आप यही मानते हैं कि भगवान होते हैं और बस वही होते हैं। सो गॉड इज सेइंग कि देखो हम तो होते ही हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन वो जो पावर है वो मेरे ही से आई है ना, मेरा ही तो एक स्वरूप है। अब काला हो या उजला हो, है तो सब मेरा ही। तो अगर तुम हमको पूरी तरीके से एक्सेप्ट कर चुके हो तो काले वाले को क्यों छोड़ दे रहे हो? ये भी मान लो कि ठीक है वो है तो ईश्वर की ही शक्ति, बट कम से कम ये तो मानो तो शक्ति है। रावण ही है, पापी ही है, पर है तो पावर उसके पास, पावर को तो मानो कम से कम। और कहां से आई है पावर? शंकर जी से आया है वो पावर, शिव जी से आया है, तो पावर है। त्रिशूल अब उनके हाथ में हो या त्रिशूल किसी राक्षस को दे दिए हो, अब त्रिशूल जब चलेगा तो चलेगा ही। अब लक्ष्मण जी की तरह अगर आप उनको प्रणाम कर लेते हैं तो वापस लौट जाएगा, जैसे हमने देख चुके हैं। वही आपसे भगवान करेंगे, तुम्हारे लाइफ एकदम बहुत सही हो रहा है, आप समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या हो रहा है आपके साथ, आप जानते हैं पर आप उसको एक्नॉलेज नहीं करना चाह रहे हैं, तो आपकी लाइफ में ऐसी ही प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी और सामने वाला ऐसे ही फूलता रहेगा कि मेरे पास बहुत पावर है, मैं ये हूं, मैं वो हूं। सो गॉड इज सेइंग कि ब्लंटली बोलना होता है, तंत्र मंत्र जो भी होता है ना, इसको बोलना सीखिए, ये ऐसा है। उसका हम सुने हैं कि उसका अपमान ही किया जाता है, सो उसको अब्यूज करना सीखोगे। फालतू ये सारी चीजें नहीं होंगी, मेरे ऊपर कुछ काम नहीं कर रहा है, घंटा नहीं कर रहा है, या कुछ ऐसा महसूस हो रहा है तो ब्लंटली बोलना सीखो कि हमको लग रहा है देयर इज समथिंग रॉन्ग विथ मी। लग रहा है ना आपको कि कभी कभी तो माय पर्सनल एक्सपीरियंस स्पीक्स, कभी कभी कुछ लोग इतने कट्टर दुश्मन होते हैं आपके कि वो जो कर रहे होते हैं आपको प्रॉपर पता होता है कि आपके साथ कुछ छेड़खानी करने का प्रयास किया जा रहा है आपकी लाइफ के साथ, कि हर चीज जो आप करना चाह रहे हैं इट इज टर्निंग अगेंस्ट यू, कुछ तो हो रहा है आपकी लाइफ में। भगवान भी चुपचाप बैठे रहते हैं, तो आप यही बोलेंगे कि प्रभु तुम्हारे रहते ही कैसे हो रहा है मेरे साथ? तो प्रभु विल स्पीक कि मेरे रहते नहीं, तुम डरपोक हो, या तो तुम डरपोक हो या तो तुम शालीन हो, बहुत ज्यादा सभ्य हो, बहुत ज्यादा जरूरत से ज्यादा संस्कारी हो। इन दोनों ही चीजों में तुम फंसती हो या फंसते हो, यही आपको आंसर मिलेगा कि जब तुमको लग रहा है कि कुछ ऐसा है तो अपमान करो उसका, बोलो ब्लंटली कि ऐसा है। क्या होता है, आप जानती हैं कि कोई ऐसा इंसान कुछ कर सकता है, तो छुपाना क्या है, बोलो। और हमको ऐसा, वैसे पर्सनली भी हमको लगता था कि ये सब बात भी बोल देंगे कैसे, मतलब लोग क्या कहेंगे, इन्हीं सब चीजों में रहती हो क्या, तुमको कैसे पता है ये सब। बट जब आपके ऊपर ये सारी चीजें घट रही होती है ना, तो आपको बोल देना पड़ता है कि हाँ जी ये होता तो है। भले ही आपको उतना डिटेल में नॉलेज नहीं है कि क्या होता है, क्योंकि आप ट्रेनिंग नहीं मिला है अभी, बट अगर आपके पास किसी भी तरह की कोई भी इंट्यूशन की एबिलिटी है ना, तो आपके लिए कौन क्या कर रहा है आपको पता चल रहा होता है कि ये कुछ तो हो रहा है। और लंबे समय से अगर आप उस पर चुप है तो या तो आप उस इंसान को बचा रहे हैं, या तो आपका मोह जुड़ा हुआ है कि इनको कुछ बोल देंगे, इनका अहंकार खंडित हो जाएगा, ये रोने लग जाएंगे कि जा हम पकड़ा गए, और आपको डर लग रहा है कि अरे छोड़ो बच्चों को क्या बोलना। लेकिन भगवान जी कह रहे हैं कि बच्चे नहीं है ये थप्पड़ मार के ये बच्चा नहीं है, इसका अहंकार ही तोड़ना है हमको। तुमको समझ में क्यों नहीं आ रहा है? कोई इंसान कोई पीठ पीछे आपके ऊपर एनर्जी का यूज कर रहा है, और वो बहुत गंदी तरह की एनर्जी है, इट्स अ ब्लैक मैजिक। और कुछ जैसे होता है ना, डॉल्स वगैरह को यूज किया जाता है, जैसे पपेट की तरह यूज किया जाता है उन सब चीजों को, या फिर किसी के ऊपर ये सब ट्राई किया जा रहा है। मेरे पास ये मैसेज आ गया, कॉन्स्टेंटली आई एम गेटिंग ड्रीम्स ऑफ ऐसा निगेटिव ड्रीम्स आना, या किसी को पपेट की तरह यूज किया जा रहा है। आई डोंट नो, बट कोई अगर लड़की हो, अगर आप फीमेल हो और आपको लग रहा है कि देयर इज समथिंग लाइक दैट, जहां पर आपको बहुत सावधान होना चाहिए, खास करके अपने कैरेक्टर को लेकर के, अपने आप को लेकर के, अपनी बातों को लेकर के, अपनी लव लाइफ को लेकर के, कि आप किसी चीज के पीछे पागल हो रही हैं, किसी इंसान के पीछे पागल हो रही हैं, आपके अंदर क्रेज बढ़ रहा है, अजीब अजीब चीजें हो रही हैं आपके साथ। अगर ऐसा कुछ भी हो रहा है और आपके कैरेक्टर को खराब करने की कोशिश की जा रही है, या आपके रास्ते से आपको हटाने का प्रयास किया जा रहा है, तो ये कोई ऐसा है जो इंसान अपना ही होगा, आपका कोई अपना ही पर्सन है। और ये इंसान इतना दुष्ट है, ये व्यक्ति जो है
आपसे इतना जेलसी है इसको कि बाय चॉइस ये इंसान आपको आपके रास्ते से हटाना चाह रहा है, कि ये इंसान जितना अच्छे कैरेक्टर का है, जितना चरित्रवान है ये पर्सन, उतना ही ये इंसान अपने कैरेक्टर से धीरे धीरे नीचे गिरता जाए। लोग बकवास की बातें करने लगे इसके बारे में, लोग नीचा, हालांकि वो हो नहीं पाया है अभी तक वो संभव नहीं हो पाया है, क्योंकि जब जब ऐसी बातें होती तो लोगों ने भी ये नोटिस कर लिया है कि आप ऐसी बातें करने वालों में से नहीं है, आप इस तरह की बकवास चीजों में फंसने वालों में से नहीं है। पर आपके अंदर ऐसा क्रेज सवार हो रहा है, किसी इंसान के प्रति भ्रम दिया जा रहा है आपको, या भूत प्रेत ऐसा कुछ आपको लग रहा है। तो नाउ गॉड इज सेइंग कि किस शालीनता में फंसे हुए हो तुम, कौन सा धर्म का तुम प्रचार कर रही हो यहाँ पर। अगर लग रहा है कि कुछ निगेटिव है तो जो भी गॉड को आप मानते हैं, जिस भी ईश्वर को आप डिवोट करते हैं, आप भगवान का जो सबसे पावरफुल फॉर्म है उनको उनको कॉल करो, उनकी एनर्जीज को प्रोटेक्शन के लिए अपने स्तुति आप कर सकते हैं, रक्षा स्तोत्र पढ़ सकते हैं, आप भगवान को डायरेक्टली इवोक कर सकते हैं कि भाई प्लीज हेल्प मी। और आप ये सब ना करें तो जो भी आपके इष्ट देवता है, जो भी आपके आराध्य देव हैं, आप उनसे कह दीजिए कि प्रभु हम समझ ही रहे हैं आप क्या समझाना चाह रहे हैं, वो काम कर डालो। अगर आपको लग रहा है कि कोई अपना ही इंसान है या कोई ऐसा इंसान है, उसको पकड़ लो, रंगे हाथों धर लो उसको कि हमने आपको पकड़ लिया है जी, अब आप इतने होशियारी करिए मत। कोई नया तांत्रिक उत्पन्न हुए हैं इस धरती पर, नया तंत्र मंत्र सीखे हुए हैं, जादू टोना और ये सब करना स्टार्ट किए। ये कोई वो ज्ञानी होता है ना 50-60% वाले ज्ञानी, ये वही वाले ज्ञानी है, ट्रेनिंग नया नया ले रहे हैं, आप ही के ऊपर ट्राई कर रहे हैं। तो नाउ गॉड इज सेइंग कि इससे पहले कि तुम बोलो हम तो चुपचाप देख ही रहे हैं, और जिस दिन आप ये बात बोल दिए उस दिन आपको भगवान जी जो है कुछ नया कुछ जादू की छड़ी दे देंगे कि बहुत बढ़िया शाबाश, अब इसी के बारे में बोलते रहो। क्योंकि ये सारी चीजें ना बहुत बहुत ज्यादा बुरी होती हैं, और यूजुअली ये वही लोग कर रहे होते हैं जो आपके आसपास के हैं, या जो आपसे जल रहे होते हैं, जो कुड़ रहे होते हैं, आपको कुछ पता नहीं होता और ये आपको विश्वास नहीं होगा। मेरा पर्सनली यही हम बोलते हैं कि हमको कभी विश्वास ही नहीं था कि कोई इस तरह से कुछ कर सकता है किसी के ऊपर, बट आई एम गेटिंग मैसेजेस लाइक दैट कि या तो किसी लड़की के साथ ऐसा कुछ हो रहा है, या तो वो समझ नहीं पा रही है, करना कुछ और चाह रही है, हो कुछ और जा इधर जा रही है, अचानक से कुछ और हो जा रहा है, और आपको पता चल रहा है कि ये कुछ मेरे माइंड के साथ खिलवाड़ हो रहा है, या फिर कोई पपेट की तरह हमको यूज करना चाह रहा है आपकी एनर्जीज को। अगर आपके पास कोई अवेकनिंग का कुछ एक्सपीरियंस रहा है तो somebody is trying to बाइंड यू इन सम वे, बाइंड करना, ट्रैप्ड महसूस करना, आपको स्पाई करना, आपके बारे में इंफॉर्मेशन निकालना, ये चीप हरकत जितनी भी है ये कोई इंसान कर रहा है। और इसमें भगवान जी यही आपको बता रहे हैं, बहुत घमंड है तुमको अपने मॉडर्न एजुकेशन पर, बहुत ज्यादा आपको लगता है कि संसार में सब लोग व्हाइट व्हाइट ही हैं और ब्लैक ब्लैक कुछ नहीं है। तो मैं आपको बताता हूँ, या मैं आपको बताती हूँ कि बेटी, इस दुनिया में इतने काले लोग हैं ना, इतने ब्लैक हैं जितना तुम सोच भी नहीं सकती हो। और दूसरा कि जिनको आप एजुकेटेड समझते हैं और जिनको आप आइडलाइज कर रहे हैं कि वो माय गॉड ये लोग कुछ ज्यादा ही अच्छे हैं, इनके ये जो पर्सनली कोई हो सकता है जिसको आप समझती हैं कि बहुत ज्यादा नॉलेजेबल है, इन जनरल आपका दिमाग में कचड़ा भरा हुआ है कि जो इंसान बहुत ज्यादा बड़ी बड़ी बातें करता हो, मॉडर्न वेस्टर्न कल्चर की बातें करता हो, एकदम फैशन में रहता हो, बहुत वो कुछ और होता है ऐसा एज सच। तो भगवान जी आपको यही दिखा रहे हैं कि वो उससे घटियापन आप कहीं नहीं पाएंगे। क्योंकि देखो, एक होता है वेस्टर्न चीजों को आप मान रहे हैं, आपके जीवन में वो है, उतर रही है कि हाँ कुछ अच्छा है, तो हम एक ब्रॉड माइंडेड मेंटालिटी रखते हैं, हम किसी का विरोध नहीं करते। लेकिन ये जानबूझ करके दिखाना कि मैं बहुत अच्छी हूँ, या मेरे पास एजुकेशन है, मैं बहुत नॉलेजेबल हूँ, मैं हर चीज को एक हायर पर्सपेक्टिव से देखती हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं पता नहीं क्या क्या हूँ, और सच उसको पता नहीं है, सच से उसका दूर दूर तक कोई नाता रिश्ता नहीं है, न ट्रुथ जानना है उस इंसान को, न धर्म जानना है, बस अपना एक अलग ही फिलॉसफी निकाल देना है। तो भगवान जी आपसे कह रहे हैं कि तुम्हारे अंदर में कुछ इसी टाइप का कीड़ा है, और कीड़ा तुम्हारे अंदर बस यही है कि आप ऐसे लोगों के अगेंस्ट नहीं बोलना चाहते, बिकॉज इट जस्ट फील्स लाइक कि क्या बोलना है, छोड़ो, हर इंसान की अपनी लाइफ है। आपको भी ऐसा कुछ होगा कि हाँ क्या कल्चर तो हमारा हो या किसी और का हो, कल्चर होता है, किसी का विरोध तो करना नहीं चाहिए। एंड अंग्रेजी पढ़ना तो हम सब लोग बचपन से अंग्रेजी पढ़ते आ रहे हैं, सो कोई बड़ा बात तो नहीं है, आजकल तो सब लोग बोल रहे हैं। लेकिन जब आपसे पूछा जाएगा कि सही और गलत बताओ तो आप सही का साथ देंगे। अब ऐसा हो जाए कि कोई आपसे कहे कि डिवोर्स होना चाहिए और कोई एक इंसान कह रहा है कि नहीं मैरिड लाइफ चलना चाहिए, किसका साथ देने लायक है? मैरिड लाइफ का ना, डिवोर्स क्यों होना चाहिए? हाँ पति ऐसा हो गया, चीट हो गया, ये हो गया, वो हो गया, अरे वो उनको पर्सनली सॉल्व करने दो, आप जाके वहां पे फिलॉसफी मत झाड़िए, मेरा मतलब के। तो यही आपसे गॉड करेंगे, जबान खोलिए और बोलना सीखिए। दूसरी बात, कोई आपको एजुकेशन में बहुत लगाना चाहता हो कि आप पढ़ो, आप आगे बढ़ो, ये करो, वो करो,
तो आप वहीं बढ़ो जहां पर आपकी योग्यता हो, जहां पे आपकी क्षमता हो, जहां पे आपको लगता हो कि आप वो काम कर दिखाएंगे। बिना मतलब के झंडा लेके घूमना कि मैं जानता हूँ, मैं जानती हूँ आपके लिए क्या सही है, और जहां पर आपको सही के लिए स्टैंड लेना है वहां पर आप घंटा कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। बस आप झूठ मूठ का एक फिलॉसफी देने को तैयार हैं कि इसको ऐसे कर दो, इसको वैसे कर दो। तो जब आपको सच नहीं पता हो, या किसी इंसान को सच और झूठ का अंतर ना पता हो, सही गलत पर स्टैंड लेना ना आता हो, ना अपने लिए बोलने आता है ना दूसरे के लिए बोलने आता है, बस एक झूठा मूठा वो कहते हैं ना कि साइड का रास्ता लेके निकल गए। उस साइड का रास्ता लेकर निकलना अगर किसी इंसान को आता है, उसकी बात की क्या वैल्यू है बताओ? वो इंसान तुम्हारे जीवन में प्रॉब्लम क्यों क्रिएट कर सकता है? उसके हिसाब से तुमको क्यों चलना है? वो इंसान जो बोल रहा है उसका महत्व क्यों है तुम्हारे लाइफ में? ये वही बात हो गया कि जो ज्ञानी हो वो कहे कि मैं अज्ञानी हूं, और अज्ञानी सर पे चढ़ के मारे नाचना शुरू कर दे कि मैं तो सब जानता ही हूँ, आप ही की बातों को सुन सुन के। सो यही गॉड आपसे कह रहे हैं कि बात ध्यान से समझ जाओ, और बहुत बढ़िया से समझ जाओ कि अगर तुमको पता है कि सही और गलत क्या है तो बोलना सीखो। किसी के विरोध में बोल रहे हैं, किसी के साथ में बोल रहे हैं, उससे कोई मतलब नहीं है। बोलना पड़ेगा, मतलब बोलना पड़ेगा। दूसरी बात, अगर आपको थोड़ा सा भी लग गया ना कि कोई इंसान आपके साथ गलत करना चाह रहा है, कुछ गलत इरादा है उसका, निकल जाइए वहां से चुपचाप, और साथ में बता कर निकलिए कि आपके इरादे पता है हमको, इसलिए हम जा रहे हैं। दूसरा मैसेज यहाँ पर ये आ रहा है कि ये जो नीला पीला हरा जो भी मैजिक होता है, ये मैजिक वैजिक काम नहीं करेगा आप पर तब तक जब तक कि आपने लेसन नहीं सीख लिया। अगर आपने ये मान लिया कि हाँ जी ये होता है, ये होता है, ये लोग करते हैं, और लड़कियों को या लड़कों को करियर खराब करने के लिए, उनके माइंड को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, उनके लाइफ को खराब करने के लिए लोग यूज करते हैं, तब तो आपको माफी है। लेकिन अगर आपने ये कह दिया कि नहीं ये सब नहीं होता है, तो फिर तुम्हारे साथ हो रहा है, तुम निपटो, जिंदगी भर निपटते रहो। तो हम ये पूछ रहे हैं कि जब वो चीज हो रहा है आपके साथ और आप चुपचाप उसको सहे जा रहे हैं, तो आपका दोष है ना इसमें। मान लीजिए कि हाँ देयर इज समथिंग, अब वो नीला है कि पीला है हमको नहीं पता, बट देयर इज समथिंग रॉन्ग विथ, समथिंग रॉन्ग इज हैपनिंग। ये बोलना होगा आपको। नहीं बोल पा रहे हैं, मतलब ब्लंटली आप ये कह दीजिए कि देयर इज समथिंग रॉन्ग, कोई तो कुछ कर रहा है या कोई इस तरह की चीज हो रही है, बिकॉज हम उसको नोटिस कर रहे हैं। और जब हम उसको नोटिस कर लिए हैं एक बार, तो हम पूरी क्षमता लगाकर अपनी सुरक्षा करेंगे। या तो अपनी सुरक्षा स्वयं भगवान जी से ले लो, पर्सनली बोलिए प्रभु अब दो अपने प्रोटेक्शन हमको भरपूर, और नहीं तो इनका उपाय तो बहुत जरूरी है। ये जो भी इंसान है, इनको आप रंगे हाथ, ये इंसान खुद ही अपने करनी का बखान करते हुए आपको सुनाई देंगे। आप देख भी पाएंगे, आप सुन भी पाएंगे। जो भी लेडी है या कोई भी इंसान है, कोई और भी पर्सन इसमें शामिल हो सकता है, मतलब एक ग्रुप हो सकता है जिसमें लोग ब्लैक मैजिक वगैरह ट्राई कर रहे हैं, सीख रहे हैं, नया नया जोश चढ़ा हुआ है। ये लोग अपने मुंह से अपनी करने का बखान करेंगे, आप चिंता मत करो। और आपको ऑलरेडी पता होगा या बहुत क्लियर कट भगवान जी ने आपको इंडिकेट कर दिया होगा कि अरे बहुत है, आपके आसपास भी बहुत है जो ये सब कांड कर रहे हैं। जरूरी नहीं है कि वो आपके लिए ही टारगेट किया जा रहा हो, जरूरी नहीं है, पर ये भी जरूरी है कि कुछ तो है जो आपके आसपास बहुत ज्यादा खतरनाक हो रहा है, और आपको उस पर ध्यान देना चाहिए। और यही बात शायद कोई इंसान आपको इंडिकेट करना चाह रहा है कि जो जितना आप अच्छे बनेंगे, जितना आप शांत बनेंगे, जितना आप स्थिर बनेंगे, और जितना आप चुप रह रहे हैं ना, उतना माथे पे चढ़ के लोग नाचे जा रहे हैं। तो नाचना बंद करवाओ चुपचाप, और चुपचाप से अपना काम पे फोकस करो। जो भी आपका वर्क है उस पर काम कीजिए। और अगर आप कुछ कर रहे हैं, आपका जॉब है, प्रोफेशन है, मैरिड लाइफ है, रिलेशनशिप है, या पर्सनल आपका हेल्थ का भी कोई इशू है कि आप खाना खाने जा रहे हैं, आप कहीं कुछ करने जा रहे हैं और कुछ निगेटिव हो रहा है आपके साथ। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप बहुत पूजा पाठ में लगे हैं और कुछ लोग उससे बहुत जेलस है, तो आपके साथ कुछ ऐसा कर दिया जाए कि आपको पूजा से नफरत हो जाए, आप ये काम ना कर पाए, आप वो काम ना कर पाए, और आपका लाइफस्टाइल इससे डिस्टर्ब हो रहा है। तो गॉड इज सेइंग कि डिस्टर्ब हो नहीं रहा है, डिस्टर्ब को किया जा रहा है। और आपको इस बात को एक्सेप्ट करना होगा कि हाँ जी कचरा हमारे ही यहाँ से फैल रहा है, या कचरा है कहीं ना कहीं जहां से ये आ रहा है, और जहां से भी आ रहा है वहां पर ये लौट कर जाना चाहिए। तो जो भी एनर्जीज, नेगेटिव एनर्जीज आपके ऊपर टारगेट की जा रही हैं, आई रियली प्रे टू डिवाइन कि ये वापस जहां से आया है वहां से लौट जाए। जो आपके बारे में इस तरह की चीजें सोच रहे हैं या जो कुछ भी कर रहे हैं, आप खैर इनको तो पकड़ ले पहले कि हाँ हम समझ गए यही है जो है सो। और दूसरा कि जो भी गॉड है जो इन सब चीजों को बहुत अच्छे से हैंडल कर सकते हैं, कोई गॉडेस है, उनको इवोक कर दो साफ साफ। साफ साफ उनसे कह दो जी कि भैया हम असहाय हैं, हम माता, अब आप ही अब हमारी सहायता करिए, या माता को प्रणाम करना शुरू करिए, वैष्णो माता को आप प्रणाम करना स्टार्ट कीजिए और उनसे सहायता मांगिए। और सहायता जब भी आपको वो आप उनसे मांगेंगे तो देवी आपको एक ही बात इंडिकेट करेंगी, और वो ये करेंगी कि बोलना होता है बेटा,
इन सब चीजों को सहना नहीं होता है। अन्याय अधर्म सहोगे या सहोगी तो उसका बढ़ावा देना कहलाएगा। अगर आपकी फैमिली में भी, आपके फैमिली मेंबर्स में भी किसी को आपको सस्पेक्ट हो रहा है कि अरे भैया इनका तो भैया कुछ और ही इरादा है, अरे इंटेंशन भी गलत हो, अगर आपको लग रहा है उसके पास जाकर के मेरा काम बना बनाया काम ही नाश कर देंगी, ऐसी बातें कर देंगी, ऐसा निगेटिविटी थ्रो कर देंगी कि भी नाश हो जाएगा, बस चुपचाप वहां से निकल जाओ। बस कभी कभी मान लेना पड़ता है सत्य को, बड़ा कड़वा लगता है। पढ़ा लिखा होने का एक एटीट्यूड में इंसान को मिल जाता है कि हम लोग एजुकेटेड हैं, मैं ये सबको नहीं मानती हूँ, जिस दिन होगा उस दिन मानूंगी। नहीं मानती हूँ ठीक है, पर ये कह देना कि उसका अस्तित्व नहीं है, ये गलत बात है। हर चीज का अस्तित्व है, और दुनिया में जब घटियापन पर लोग उतर जाते हैं तो बस उतर ही जाते हैं। जेलसी बहुत खराब चीज होता है, ईर्ष्या के मारे आपके साथ कोई कुछ भी कर सकता है, इसको मान के चलिए। और दूसरी बात यहाँ पे जो मैसेज आ रहा है कि आपकी किसी चीज को बंधन में डाला जा सकता है, आपके वर्क को, कि आप उस काम को ना कर पाए, आपका जो रियल टैलेंट है, आपकी कोई एनर्जी है जो बंधी हुई है, बांधने का प्रयास किया गया, और आप सिंपली आप इस बात को एक्नॉलेज कर लें तो आप उससे मुक्त हो जाएंगे। इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। एक गॉडेस के सामने आप केवल, हम बहुत कुछ नहीं मानते, हम सिंपली आई अंडरस्टैंड कि अगर कुछ बहुत तगड़ा हो, कोई गुरु हो आपके पास, तो जाकर उनके हेल्प ले लीजिए। नहीं कर सकते कुछ तो सीधे माता से कह दीजिए कि हमसे नहीं हो पा रहा, अब देख लीजिए आप। यही सुनना भी चाह रही है देवी आपसे, बोलो, बताओ, हेल्प मांगो हमसे, ये होता है। और हो सकता है आपके पूर्व जन्म में कुछ इस तरह की आपने आराधना साधना की होगी कि आपको एक स्पेशल तरह की एबिलिटी मिली हुई है कि आप सेंस कर सकते हैं। आपके ऊपर काम नहीं करता है, बट कहीं ना कहीं आप अगर उस चीज पर चुप हैं, ये इस लाइफ टाइम का लेसन है आपका, कि कोई अपना भी हो और अगर एक ऐसा कुछ कर रहा हो आपके साथ, या अपनापन में भी ऐसा कुछ हो रहा हो, तो ब्लंटली बोलना सीखो। और जैसे ही आप ये सीख जाएंगे तो जो भी पावर थोड़ी बहुत भी ज्यादा आपको बटी हुई दिख रही थी, वो एकदम कॉन्सेंट्रेटेड एनर्जी मिल जाएगी आपको। और अगर किसी पावर को कोई बांधने का प्रयास कर रहा था, या उस पावर को यूज किया जा रहा है, या सेक्सुअल एनर्जीज को, देखो यहाँ पर आ रहा है इंटीमेसी, सेंसुअल एनर्जीज, किसी इंसान के साथ किसी घोस्ट को या स्पिरिट को लगा देना और उस तरह से उस इंसान के जीवन में करना, ताकि उसका पूरा का पूरा ध्यान एक गलत डायरेक्शन में चला जाए और डिवोशन की तरफ, पूजा की तरफ या भगवान की तरफ ना जाए। उसकी एनर्जीज को गलत तरीके से चैनल करना ताकि वो बंद के रह जाए अपने जीवन में, प्योरिटी की तरफ ना जा पाए। इतना घटिया लेवल पर कोई जा सकता है, आई कांट। हमको यहाँ पर, मेरा कोई काम नहीं है कि कौन क्या कर रहा है, मेरा उस पर कोई खास फोकस नहीं रहता है, बट आई कैन जस्ट से वन थिंग, ये कोई औरत ही कर रही है, दिस इज अ लेडी जो आपके लिए सब कर रही है। और क्यों कर रही है? जेलसी के कारण। आपकी मैरिड लाइफ को लेकर के प्रॉब्लम है उसको, आपके रिलेशनशिप को लेकर प्रॉब्लम है, आपके करियर को लेकर प्रॉब्लम है, एंड ये बस ये चाह रही है कि आप जो है भ्रष्ट हो जाओ, बिगड़ जाओ, अच्छा सुधर मत जाओ, अरे साधु मत बन जाओ, आप भ्रष्ट राक्षसनी बन के रहिए, आप एकदम निर्लज औरत बन के रहिए, पर आप साध्वी मत बनिए, आप सीधी साधी मत बनिए, आप एकदम बढ़िया मत बनिए। सीधा साधा बनना, साध्वी की तरह रहना। साध्वी का मतलब क्या होता है? अरे मेरा पहले कॉन्सेप्ट समझो, कोई इससे पहले कोई बकवास कर दे। शादी से पहले हर लड़की को थोड़ा ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, ताकि थोड़ा सा इट यू हैव सम सेंस ऑफ प्राइड ओवर यू। फिर जो करना है जीवन में करो, बट एक सेंस होना चाहिए आपका, कि एक सेंसिबिलिटी होनी चाहिए आपकी। यहाँ पर इस औरत के साथ ये है कि बहुत प्योर हो जाएगी तो पता नहीं क्या हो जाएगा दुनिया में, किसी ने कुछ इनको बता दिया होगा, या समथिंग लाइक दैट, कि आपकी प्योरिटी से, आपके माइंडसेट से किसी को प्रॉब्लम है और इसको करते समय हमको इतना भयानक गुस्सा आ रहा है, पता नहीं क्यों। मतलब ये स्टोर्ड एंगर है जो आपका बाहर निकलना चाह रहा है। और इस औरत का तो सच में उपाय होना चाहिए, मतलब सेंसुअल एनर्जीज को यूज करके आपको अपवित्रता की तरफ लेके जाना, नीचता की तरफ ले जाना, और आपको ये फील करवाना कि आप अच्छे नहीं हो, बढ़िया नहीं हो, आपकी एनर्जी कभी भी प्योर पावरफुल ना हो पाए। दिस इज टू मच, दिस इज टू मच। इस लेडी का तो उपाय होना चाहिए, जस्ट आई एम टेलिंग यू। ये इंसान को प्रॉब्लम है इस बात से ना, कि मतलब कोई इंसान की दृष्टि में आप नीचे गिर जाओ, अगर किसी की दृष्टि में आप बहुत ऊंचे बैठे हुए हो, या आपका कोई भी इंसान है ऐसा, मतलब कोई भी पर्सन है जो स्पिरिचुअलिटी में है या कोई स्पिरिचुअल मास्टर है, और आप उनकी दृष्टि में बहुत ऊंचे बैठे हुए हो, तो उस इंसान की दृष्टि से आप नीचे गिर जाओ। आप ऐसा कोई कर्म करो, ऐसा कुछ कर दो कि आप मतलब आपका वो रिस्पेक्ट करना वो इंसान खत्म कर दे। और इसके लिए दो लोग आपके पीछे पड़े होंगे। कोई एक ऐसा भी इंसान हो सकता है जो कि प्रॉपर तंत्र क्रिया करने वाला एक तांत्रिक है, उसका चेहरा बता देता है, हम आपको इंडिकेट कर रहे हैं, उसका चेहरा बता दे रहा है कि वो तांत्रिक है या वो इस तरह की चीजों में लगा पड़ा है। अरे नहीं, ऐसा बात नहीं है,
वो बात नहीं बोल रहे हम। चेहरा एक होता है ना अजीब तरह, पहले कुछ और हो सकता है उसका फेस, पर अब आप देखेंगे ना उसका चेहरा, यू जस्ट फील लाइक कि कुछ तो निगेटिव, देयर इज समथिंग रॉन्ग। और वो तंत्र वाला नहीं, एक अलग एक होता है किसी का बुरा चाहना, एक वो चीज होती है ना किसी का खराब चाहना। वो आंखें बता देती हैं आपकी कि आप किसी के बारे में अच्छा चाहने वाले इंसान है या बुरा चाहने वाले इंसान है। अगर आप अच्छे वाले होंगे तो भी आपका चेहरा बोल रहा होगा, और अगर आप दुष्टता वाले होंगे ना तो भी आपका चेहरा बोल रहा होगा। चेहरा बोल देता है। तो ये कोई ऐसे लोग हैं, आपकी फैमिली वाले भी हो सकते हैं, जो कि मतलब पता नहीं फैमिली में भी होंगे इस तरह के चिरकुट से लोग, कि अगर कोई इंसान आपको बहुत ज्यादा हाई रिगार्ड्स में देखता है तो उस इंसान की दृष्टि से आपको नीचे गिरा देना, और उसके लिए इन्होंने अपने आपके घर में भी कलह कलेश मचाना, या पर्सनली आपका इमेज खराब करना, या उस इंसान की नजर से आपको नीचे गिराना कि तुम ये इंसान का तो स्वभाव ही ऐसा है, इसके पास संस्कार नहीं है, और आपको ऐसे ट्रीट करना जैसे कि आप एकदम बहुत खराब इंसान है, आपके ऊपर मैजिक करना, निगेटिविटी जो जितना प्योर होता है उसके ऊपर उतना निगेटिविटी अगर आप लगाते हैं तो उसको और जस्ट फील गुस्सा आता है उस इंसान को। और यही बात शायद कोई पर्सन आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं या इंडिकेट करने का प्रयास कर रहे हैं कि तुम नहीं हो इस सब का कारण, इसका कारण कुछ और है, और इसका कारण जो भी है इसको अब समूल रूप से खत्म करना होगा, तभी आप अपनी पूरी पावर में आएंगे। और यही आपके लाइफ टाइम्स का कर्मा है कि चापलूसी करना, बटरिंग करने से आप बचेंगे नहीं। आप सबके सामने जो भी है मीठा मीठा बोल देंगे, आप मीठा मीठा आप बोल देंगे तो उससे कुछ होने वाला नहीं है। आपकी करनी, आपका कांड जो है पता चलता है इंसान को, और इंसान चुप इसलिए रहता है बिकॉज या तो वो आपके जैसा घटिया नहीं बनना चाहता है, या तो आपकी आपके शैली में आपको जवाब नहीं देना चाहता है। और यूजुअली दीज आर द पीपल जो आपके बहुत आसपास के लोग होते हैं। आप बोल भी नहीं सकते कुछ, और आप अंदर ही अंदर आपको क्रोध आता है, तो भगवान कह रहे हैं कि अंदर ही अंदर ये जो क्रोध आता है ना इसको बाहर निकालो, और इसको सही जगह पर बाहर निकालो, और मेरे से हेल्प मांगो, और कहो कि प्रभु आना पड़े तो आ जाओ, इनको मतलब पर्सनली इनको ठोको बढ़िया सा, मतलब दो बढ़िया से डोज आकर के इनको। ये है एकदम पिटने लायक लोग। चलिए अब इस पर जस्टिस क्या पास कर रहे हैं भगवान। भगवान बहुत प्रसन्न होंगे आपके, अगर आपने समझ लिया इस चीज को ना कि देखो दुनिया में अच्छाई है तो बुराई भी है, और जीतेगी तो नहीं बुराई, इतना तो जान लो, पर अच्छाई को फिर लड़ना पड़ता है, बोलना पड़ता है अपने लिए, और अपने लिए स्टैंड लेना पड़ता है। अब इसके लिए देखो भगवान आगे भविष्य की क्या घटनाएं आपको बता रहे हैं। पहली बात, अगर आप सही हैं तो आप किसी की नजरों से गिरने वाले नहीं है। नजर से वो गिरते हैं जो नजर से चढ़े रहते हैं, जो नजर में चढ़े होते हैं उसी को नजर से गिराया जाता है। जो पहले से चढ़े हुए होते हैं ना उनको आप अच्छे से कभी देख सकते हैं, फिर आपको बुरा लगेगा कि हमने इनके बारे में क्यों बुरा कहा, ये इंसान तो सही है, बस यही हो सकता है, इसके आगे और कुछ नहीं होने वाला है। क्योंकि अगर वो इंसान वास्तव में सही है तो आप घंटा कुछ नहीं कर पाएंगे उसके लिए। अब थोड़ा बहुत भी अगर कनेक्शन में कुछ खराब हुआ था आपके रिलेशनशिप में, आपके करियर में, तो वो पूरी तरीके से आपके फेवर में जा रहा है। जो भी तंत्र मंत्र जादू टोना टोटकी जो भी था ये रिटर्न रिवर्स कर दिया जाए, भगवान से यही कामना है। और नहीं कर दिया जाए तो पहले तो इनका दम भर उपाय किया जाए, और ये उपाय आप ही के हाथों हो सकता है या आपके मुंह से हो सकता है। मे बी हम आपको इनकरेज तो नहीं कर रहे हैं, पर कुछ तो ऐसा होने वाला है कि आप खुद ही समझ जाएंगे कि ऐसे चिरकुटों का उपाय क्या है। ऐसे जो चिरकुंडी लोग होते हैं, ऐसे जो चिरकुट लोग होते हैं ना, इन लोगों का उपाय बस यही होता है, जो डरते बहुत है, डरपोक होते हैं एक नंबर के। ये लोग पीठ पीछे जो है सारा कांड करते हैं, और सामने सामने बचने के लिए चापलूसी करते हैं कि हमको कोई पकड़ में न ले, हमको कोई कुछ गलत ना बोल दे। ये लोग बस ऐसे ही होता है, मच्छर मक्खी जैसे। असली में तो घंटा कुछ होता नहीं है, दूसरों का बिगाड़ के इनको बड़ा मजा आता है। तो भगवान कह रहे हैं कि ना तुम्हारे मैरिड लाइफ में कोई प्रॉब्लम आई है, ना तुम्हारे करियर में कोई प्रॉब्लम आया है। हाँ, ये जितना भी डीले और ये जो कुछ भी हुआ है ना, ये इसलिए हुआ है ताकि उस इंसान की एनर्जीज है, उस इंसान के पास जो कुछ भी है उसको छीना जाए। उसके पास अगर कोई तंत्र का है कुछ, या उसने कुछ टोना टोटकी जान लिया है, इसलिए जहां से भी ये कुछ जाना है, जो इस इंसान ने भी जो इसको जो भी प्रॉपर गाइड किया हुआ है, इन दोनों को ना देयर इज समथिंग विच इज गोना, लोगों के द्वारा इसको पॉइंट आउट किया जाएगा। आपकी बातें में भी बहुत सारे लोग सुनते हो या समझते हो, या मे बी आपको पता हो कि कुछ ऐसा है और आपने ऑलरेडी बोल रखा है कि कुछ तो इस तरह का है, एंड पीपल विल कॉट दिस पीपल कि हमको समझ आ गया हम लोगों को कि क्या माजरा चल रहा है। आपके इमेज को खराब करने के लिए आपके ऊपर तंत्र मंत्र का प्रयोग किया गया, आपके कैरेक्टर को खराब करने के लिए, आपको काम से भटकाने के लिए, आपके नेचर को बदलने के लिए, आपके भाग्य तक को बदलने का प्रयास किया गया है तंत्र से। पीकॉक फेदर बार बार हमको दिखाई दे रहा है, पता नहीं इससे भी कुछ होता है, तो दे हैव डन समथिंग लाइक दैट।
तो इन्होंने मतलब लिटरली आपके भाग्य को बदलने का, आपके डेस्टिनी को डिस्ट्रॉय करने का, उसको बर्बाद करने का, अपने अकॉर्डिंगली उसको चलाने का, जो काम आप कर सकते थे आज कुछ दिन पहले, उस काम को और डिले करने का, आपकी लाइफ में हर चीज को डिले करने का प्रयास जिन लोगों ने भी किया है, इनके उपाय बस इतना ही सा है या होने वाला है। These people will act like mad, like एक होता है ना पागलपना में हो जाना या मैडनेस छा जाना